तो हम हैं ट्राइहैकमी के लिनक्स प्रिवेस्क रूम के ऊपर। इसकी इमेज देख लो और इसका नाम है लिनक्स प्रिवेस्क, क्योंकि लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के 3 रूम्स है ट्राइहैकमी के ऊपर। उनमें से हमारे को आना है लिनक्स प्रिवेस्क रूम पे, उसका ये लिंक है। इस रूम के अंदर आने के बाद आप लोगों को चले जाना है सबसे पहले टास्क 1 के अंदर। टास्क 1 में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो स्टार्ट मशीन पे और आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। वेट करो उसके आईपी आने का। आईपी आने के बाद आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मशीन है इसमें बहुत सारी सर्विसेज रन कर रही है प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लेती है बूटअप होने में। तो यहाँ पे जब आपको आईपी मिल जाए उसके 2 मिनट बाद तक वेट करो। उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कमांड मिल जाएगा SSH का, जिससे आप लॉग इन कर पाओगे। SSH यूज़र नेम यूज़र ही है इसका, उसके बाद इसकी आईपी और इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ दिया हुआ है, पासवर्ड 321। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से डायरेक्टली। अब इसके अंदर SSH करते हैं, यहाँ पे एंटर मारता हूँ मैं इसमें, और SSH करने के बाद हमारे को यहाँ पे एक एरर आया है कि भाई हम इससे सामने जो सर्वर है उससे नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। उसका जो ऑफर है, वो जो एल्गोरिदम मांग रहा है, वो एल्गोरिदम हम नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करते, जो कि SSH RSA पहले यूज़ होती थी। आजकल ये यूज़ नहीं होती, इतना सिक्योर नहीं माना जाता इसको। लेकिन अब उसने सामने से ऑफर करा तो हमारे को भी ये करना पड़ेगा, ताकि हम उससे वेरिफिकेशन कर पाए ढंग से, उससे नेगोशिएट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपने जो क्लाइंट है SSH का, इसको बोल सकते हैं कि आप भी SSH RSA का यूज़ करो, ताकि दोनों में नेगोशिएशन हो पाए। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, वापस चलते हैं ट्राइहैकमी के ऊपर। यहाँ आने के बाद जो इसका ऑथर है उसने पहले से बता रखा है यहाँ पे कि ये पुरानी मशीन होगी, इस चक्कर में ये वाला एरर आ रहा है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ऑप्शन को। होस्ट की एल्गोरिदम्स में हम ऐड कर रहे हैं SSH RSA एल्गोरिदम को, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। वहाँ पे वापस चलते हैं और SSH कमांड में इसको ऐड कर देंगे अपने, इसमें वो ऑप्शन को ऐड कर देते हैं। एंटर मारते हैं यहाँ पे, यस करते हैं और यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड 321। एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम एज यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। और अब यहाँ से हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन जो है वो स्टार्ट होगा। हम लोगों को रूट यूज़र बनना है। कैसे बनना है, किस वनरेबिलिटी को इस वीडियो में एक्सप्लॉइट करना है, उसका नाम है वीक फाइल परमिशंस। अभी जो नाम है ना, इसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है इसके लिए नाम। अगर आप सोचोगे वीक फाइल परमिशंस, तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई। किसी भी फाइल की वीक फाइल परमिशन होने की वजह से हम लोग उसमें प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाएंगे। SSH कीज में अगर वीक फाइल परमिशन है, उसकी मदद से कर सकते हैं। SUID अपने आप में एक वीक फाइल परमिशन है। भाई किसी फाइल को आपने SUID परमिशन दी तो वो भी अपने आप में वीक फाइल परमिशन है। कोई क्रॉन जॉब रन कर रही है, किसी फाइल को रन कर रही है और उस फाइल पे वीक फाइल परमिशन है, जिससे हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर पा रहे हैं, वो वीक फाइल परमिशन के अंदर आ सकती है। लेकिन इनमें से हम किसी की बात इस वीडियो में नहीं करने वाले, इन सबको हम अलग अलग करके कवर करेंगे। इस वीडियो में या इस टॉपिक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं वीक फाइल परमिशंस की, तो इसमें हम स्पेसिफिकली 3 फाइल्स की बात करने वाले हैं, जिसमें किसी और टेक्निक का हम यूज नहीं लेंगे, किसी क्रॉन जॉब का यूज लेने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फाइल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है लिनक्स की। अगर इन पे वीक फाइल परमिशंस हो तो डायरेक्टली जो यूजर है वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है, रूट यूजर पर जा सकता है। तो कौन सी 3 फाइल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं ETC शैडो फाइल की, ETC पासवर्ड फाइल की और ETC sudoers फाइल। ये 3 फाइल्स है जिन पे आपको खास ध्यान रखना होता है हमेशा, ठीक है। ETC पासवर्ड फाइल जिन लोगों को नहीं पता, इसके अंदर सारे यूजर नेम्स लिखे रहते हैं। यहीं से लिनक्स वेरीफाई करता है कौन कौन से यूजर्स हैं, कौन कौन से नहीं है, किसका पासवर्ड है, किसका पासवर्ड नहीं है। आप यहाँ पे बता भी सकते हो कि किस यूजर का पासवर्ड है और उसको चेक करने की जरूरत है, किस यूजर का पासवर्ड नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। फिर आती ETC शैडो, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ETC शैडो में एक्चुअली में जो पासवर्ड के हैशेज हैं वो स्टोर होते हैं। तो एक बार मेरे को ये मिल गया तो मेरे को सबके पासवर्ड हैशेज मिल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी होती है ETC sudoers। ETC sudoers की आप देखोगे काफी कम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस वाली जो ये हम मशीन कर रहे हैं इसमें ETC sudoers के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। तो ETC sudoers जो फाइल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ETC sudoers में हम बता सकते हैं कि किस यूजर को कितना राइट है sudo कमांड पे। तो उसमें हम अगर हमारे को उस पर राइट प्रिविलेज है तो इसमें हम अपने आप को sudo की परमिशंस दे सकते हैं। ये भी खतरनाक हो जाता है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट टेक्निक्स। तो शैडो के साथ ही क्या डिफरेंट टेक्निक्स है, पासवर्ड फाइल के साथ डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, sudoers फाइल के साथ डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, जिससे आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर लो। हम सिर्फ एक टेक्निक नहीं पढ़ेंगे, मल्टीपल टेक्निक्स पढ़ेंगे, ताकि अगर एक रास्ता ब्लॉक हो तो आप दूसरे से कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ETC शैडो फाइल के साथ, क्योंकि वो सबसे सिंपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले उसकी परमिशंस देख लेते हैं ETC शैडो फाइल की, ठीक है। ETC शैडो और ETC शैडो में आप देख रहे हो अदर यूजर्स को, जो कि हम अदर यूजर, ना हम रूट है ना हम शैडो ग्रुप का पार्ट होते हैं, तो हम अदर यूजर की कैटेगरी में। और हमारे को जो परमिशन है वो है रीड और राइट की परमिशन, ठीक है। तो हम इस पर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर खाली रीड की परमिशन हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो कैट ETC शैडो, ठीक है, इसको करते हैं।
अब आपको दिखेगा जो भी यूजर्स के यहाँ पे पासवर्ड हैं उनके हैश यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे यूजर जो है इसका पासवर्ड 321 ये उसका हैश है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो आपको रूट यूजर का हैश यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा रूट यूजर का हैश। अब आपको कैसे पता चलेगा हैश कहाँ तक है, आप देखोगे यहाँ कोलन से स्टार्ट होकर और कोलन पे एंड होगा, उसके बीच में जो भी कैरेक्टर है कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कहाँ तक हैश है, यहाँ डॉट डॉट आ गई है, बीच में डॉट्स आ रही हैं, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश। तो ये जो हैश है वो कहाँ तक जाता है, जब तक कोलन नहीं मिल जाता। कोलन से स्टार्ट होगा, इससे पहले यूजर नेम होगा, कोलन से स्टार्ट होगा, कोलन पे खत्म होगा। तो ये जैसे आपको मिलेगा तो ये पूरा इसका हैश है, ये है SHA-512 क्रिप्ट। बहुत कॉमन फॉर्मेट है हैश के लिए लिनक्स के अंदर, ठीक है, SHA-512 क्रिप्ट। हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको क्रैक करके हम फिर इससे लॉगिन कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका, तो इसको क्रैक कर लेते हैं जल्दी से। अब इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने सिस्टम पे आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले इसको एक फाइल के अंदर लिख दूंगा। हम जॉन द रिपर का यूज लेंगे और जॉन द रिपर में हमारे को फाइल के अंदर हैश देना पड़ता है, तो इसको हम एक हैश नाम की फाइल के अंदर लिख देंगे। ये लिखने का बहुत सिंपल है, मैं दूंगा जॉन, उसके बाद लिख देंगे फाइल का नाम हैश, उसके बाद यहाँ देंगे डैश डैश वर्ड लिस्ट। अब वर्ड लिस्ट में सबसे कॉमन वर्ड लिस्ट rockyou.txt है। अगर आप लोग काली पे हो तो आपको मिलेगी यूजर शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर rockyou.txt, ठीक है। मेरा यहाँ पे काली लिनक्स नहीं है तो मैं यहाँ दूंगा opt rockyou.txt, ठीक है, .txt मैंने स्पेसिफिकली अलग से डाउनलोड करी है ब्राउजर में जाके, इसलिए मेरी opt में पड़ी है। एंटर मारते हैं और यहाँ पे उसको क्रैक कर देगा, आप देखोगे बड़ी जल्दी क्रैक हो गया। पासवर्ड 123 यहाँ पे पासवर्ड आ गया, यानी कि रूट यूजर का पासवर्ड गया है पासवर्ड 123। अब हम इससे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं रूट यूजर के अंदर। तो मैं उसी मशीन के अंदर आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा सू रूट, ठीक है, खाली सू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड 123 जो हमने क्रैक करा है, और हम रूट यूजर यहाँ पे बन गए। इतना इजी होता है कि अगर आपको रीड परमिशन मिल जाए, बट अगेन इसकी कंडीशन यही कि वो पासवर्ड पहले क्रैक होना चाहिए। अगर पासवर्ड क्रैक नहीं होगा तो कोई और तरीका आप पे नहीं है, ठीक है, इस बात को समझ गए। अब हम आते हैं कि अब हमारे पे अभी रीड के, हम ये मान के चल रहे थे हमारे पे खाली रीड की परमिशन है, तब हम क्या काम कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर मैं इसको एग्जिट करता हूँ, वापस नॉर्मल यूजर पे आते हैं, अगर हमारे पे बोथ रीड एंड राइट दोनों की परमिशन है तो हम क्या काम कर सकते हैं, ये हमारे को यहाँ पे देखना है। जैसे कि अभी नॉर्मल हमारी कंडीशन है रीड एंड राइट, तो अब मैं इसके अंदर राइट भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर मैं इसके अंदर राइट कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं किसी यूजर का हैश भी बदल सकता हूँ, है ना, बहुत सिंपल है। तो मैं अगर किसी भी यूजर का हैश बदल सकता हूं तो मैं इसके अंदर जो रूट यूजर का हैश है उसको बदल के अपनी मर्जी का एक हैश डाल दूंगा जिसका पासवर्ड मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मैं उससे लॉगिन कर लूंगा। सिंपल है, तो हम यही काम करने वाले। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं तो हूँ SSH के अंदर, तो मैं आपको इजीली सिखा सकता हूँ कि यहीं पे विम खोल के या नैनो खोल के कैसे एडिट करना है। लेकिन 99% ऑफ द सिनेरियोज में आपको जो शेल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, नेटकैट की मदद से, और उसमें नैनो वगैरह काम नहीं करते। तो आप वहाँ पे कैसे काम कर सकते हो, मैं आपको रियल बेस्ड सिनेरियो के लिए सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है काम को, मैं सिखा रहा हूँ कि आपको अपने ओरिजिनल सिनेरियोज में कैसे करना पड़ेगा। आप OSCP दे रहे हो, आप EJPT दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसमें आप कैसे कर सकते हो काम, ठीक है। जब आप पे नेटकैट का शेल हो तो वो मैं बता रहा हूं। अगर मान लो लेट से आप पे नेटकैट का शेल है तो हम क्या काम करेंगे, हम इस फाइल को रीड नहीं कर सकते, तो इसको ट्रांसफर करेंगे पहले अपने सिस्टम के अंदर, इसकी जो ये वाली फाइल है। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, आप पूरा कैट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम में, या आप नेटकैट की मदद से कर सकते हो। तो मैं दूंगा netcat-nvlp 4444, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, जैसे ही कनेक्शन बन जाएगा तो मैं इसके अंदर एक फाइल का डेटा डाल दूंगा etc shadow। जैसे ही इस पे कनेक्शन बनेगा तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, एंटर मार देते हैं। अब लिसनिंग कर रहा है 44 पे, जैसे ही कोई इस पे सिस्टम पे कनेक्शन बनाएगा वो etc shadow फाइल उस पर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से बहुत सिंपल है, ताकि हम उसको फिर स्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। अब अपने सिस्टम पे वापस चलते हैं। अब यहाँ के बाद मैं क्या काम करूंगा, NC netcat IP दे दी हमने टारगेट की यहाँ पे, ठीक है, जिसपे हमने नेटकैट अभी रन करा है। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम दे देंगे पोर्ट किससे कनेक्शन बनाना है, 4444 से। और जैसे ही कनेक्शन बनाएगा तो हमारे को क्या आउटपुट रिसीव होगा, etc shadow। तो हम चाहते हैं कि जो भी आउटपुट आए उसको एक शेडो नाम की फाइल बनाओ और उसके अंदर डाल दो, ठीक है, शेडो। एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन गया होगा और उसको शेडो फाइल के अंदर इसने डाल दिया होगा। कंट्रोल-C करते हैं, यहाँ पे कैट करते हैं शेडो फाइल को, आपको दिख जाएगा, और हमारी शेडो फाइल यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो ये हैश है ना, इसको बदल के हमको एक ऐसा रख देंगे हैश, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, इसके अंदर एक ऐसा हैश रख देंगे जिसका पासवर्ड हमारे को ऑलरेडी पता हो, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नया हैश क्रिएट करूंगा। आप हैश क्रिएट कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो हैश बनाना है वो SHA-512 क्रिप्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। उसको बनाने के लिए आप यहाँ पे OpenSSL का यूज ले सकते हो, इस कमांड का, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आप MK पासवर्ड एक कमांड आता है उसका भी ले सकते हैं, लेकिन MK पासवर्ड जो है वो सिर्फ काले लिनक्स में इंस्टॉल आता है, बाकी जगह में अलग से काफ़ी सारे स्टेप्स करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले रूबी इंस्टॉल करो, उससे जेम होगा, जेम से फिर आप उसको मेक पासवर्ड करोगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। OpenSSL सब में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है, तो आप उसकी मदद से कर सकते हो। OpenSSL
PASSWD पासवर्ड जनरेट करना है, -6 देंगे यानी कि SHA-512 फॉर्मेट में करना है, 5 देते SHA-256 हो जाता, यहाँ पे -1 देते तो उसका अंदर MD5 हो जाता है। ये फॉर्मेट है किस में करना है, तो हम -6 देंगे, हमारे को SHA-512 फॉर्मेट में करना है। और किसका हैश बनाना है वो आप दे दो, हेलो का बनाना है लेट से, एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारे को जो आपको दिखेगा उसी सेम फॉर्मेट में हैश बन के आ जाएगा। इस हैश को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी फाइल खोलेंगे, हम विम के अंदर खोल लेते हैं, यहाँ पे हम शेडो फाइल को, इसके अंदर हम एडिट कर देंगे उस हैश को, ये जो हैश है इसको चेंज कर देंगे। तो इसको डिलीट मारते हैं पूरे को यहाँ से, इसको हटाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नए हैश को और इसको सेव कर देंगे फाइल को। ये हमारी यहाँ पे फाइल सेव हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसको वापस ट्रांसफर करेंगे अपने टारगेट के अंदर, और जब ये वहाँ पे जाएगी तो क्या होगा कि अब नया हैश होगा जो हमारे को पता है जो हेलो है, तो हम सीधा हेलो से लॉगिन कर पाएंगे वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सेम वही नेटकैट वाला कमांड लूँगा, नेटकैट, ठीक है, ये वाला। और इसमें अब हम क्या काम करेंगे, इस बार हम यहाँ पे लेनी नहीं है, हमारे को कोई डेटा उससे लेना नहीं, भेजना है। तो मैं यहाँ पे एरो को चेंज कर दूँ, यानी कि जैसी कनेक्शन बनेगा शेडो फाइल का कंटेंट जो है उधर भेज दो, ठीक है। अब पहले लिसनर हमारे को लगाना पड़ेगा, तो वहां चल के लिसनर को लगा देते हैं। यहाँ आने के बाद मैं क्या काम करूंगा, सेम लिसनिंग पे लगाऊंगा, लेकिन इस बार हमारे को जो भी डेटा वहां सामने से आएगा उसको ETC शेडो फाइल के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे। एंटर मारते हैं, इसको लिसनिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ आने के बाद मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे हमारी जो शेडो फाइल का कंटेंट होगा वो ETC शेडो के अंदर चला गया होगा। इसे कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे वापस चलते हैं। यहाँ आने के बाद मैं करूँगा कैट ETC शेडो, हमारे लास्ट में जो था ना वो आप चेक कर सकते हो, जो हमने हेलो का हैश बनाया था उसमें B50 था, कुछ ऐसा था लास्ट में, वो आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे BV0, हाँ सही है, ये 5BV0 लास्ट में, यानी कि हमारा जो हैश है वो सही यहाँ पे पहुँच गया। अब मेरे को बस क्या काम करना है, हैश मैंने बदल दिया है, तो अब मैं सीधा कर सकता हूँ यहाँ पे सू रूट, ठीक है। एंटर मारते हैं और यहाँ लिखूंगा हेलो एंड वी आर रूट, हमने हैश बदल दिया है यहाँ पे। ऐसे आप अगर राइट के प्रिविलेज हो आप पे ETC शेडो के अंदर, तो आप ऐसे हैश की वैल्यू बदल सकते हो और आपका प्रिविलेज एस्केलेशन हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो आपने देखा कैसे ETC शेडो पे अगर रीड की परमिशन हो तो हम हैश क्रैक कर सकते हैं पढ़ के, और राइट की हो तो हम हैश बदल सकते हैं पूरा नेटकैट से ऐसे कनेक्शन बना के। अब ये जो फाइल ट्रांसफर के मेथड्स है बहुत तरीके के होते हैं। अगर नेटकैट काम नहीं कर रहा है आप पाइथन से कर सकते हो, आप बैश से कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है उस कंडीशन में कैसे करते हो। क्या पता SSH अगर आप पे है तो आप डायरेक्टली NanoVim खोल पाओ, अगर SSH है और NanoVim नहीं खोल रहा है तो मैं SCP कमांड की मदद से ट्रांसफर कर सकता हूँ। बहुत तरीके हैं, कभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आगे चल के दिखाऊंगा कैसे हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, लिनक्स से लिनक्स, लिनक्स से विंडोज, विंडोज से लिनक्स, ये सब कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब हम आते हैं अपनी अगली फाइल ETC पासवर्ड फाइल पे, ठीक है। कि अगर ETC पासवर्ड फाइल पे हमारे को राइट के प्रिविलेज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना राइट के प्रिविलेज, रीड के बाय डिफॉल्ट सबको रहते हैं, तो ls-la करते हैं ETC PASSWD, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे को अदर्स को राइट के प्रिविलेज हैं तो हम क्या काम कर सकते हैं। रीड के हमेशा रहते ही रहते हैं बाय डिफॉल्ट, कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यूजर नेम्स होते हैं और कुछ नहीं होता, तो कोई भी। लेकिन राइट हो तो हम क्या काम कर सकते हैं, ये हमारे को यहाँ पे देखना है, ठीक है। और मैं रीड का भी एक तरीका बताऊंगा कि मेरे को कैसे मिला है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ मैं कि क्या हो सकता है कि अगर मैं ETC करूँ, ETC PASSWD, एंटर मारा। अब आपको दिख रहा है ये फाइल कैसी दिख रही है अभी, है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ है, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मेरे साथ एक बार हो चुका है कि एक मशीन में प्रिविलेज एस्केलेशन था, उसमें क्या काम कर रखा था, जो रूट का हैश था ना वो एक्चुअली में यहीं पे लिख रखा था, मतलब इसी फाइल के अंदर, शेडो के अंदर नहीं था वो, इसी फाइल के अंदर रूट का हैश लिख रखा था जो हमारे को क्रैक करना था। अब ऐसे में क्या होता है कि सब लोग, हम क्या काम करते हैं, फाइल की परमिशन चेक करी, उसमें खाली रीड की है, तो मैं कहूँगा रीड की तो होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने इसको कैट करा, मैंने यहाँ पे देखा और मैंने ना ऊपर स्लाइड करना भूल गया, मैं रूट को पढ़ना भूल गया और मेरे को खाली इतना दिखा। मैंने कहा ये तो नॉर्मल दिख रही है, मैंने नाम पढ़े कौन कौन से यूजर से और मैं आगे बढ़ गया। और जब मैंने लिनपीस वगैरह कुछ भी ऑटोमेटेड टूल रन करे तो वो भी ये डिटेक्ट नहीं करते कि भाई फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, वो ये डिटेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ आपको परमिशन बताएंगे कि इस फाइल की परमिशन क्या है। तो लिनपीस ने भी उसको स्किप कर दिया, सारे टूल्स ने स्किप कर दिया, मेरे मैनुअल एनालिसिस ने उसको स्किप कर दिया। तो मेरे को उसको 2-3 घंटे लगे थे और मुझे बाद में 2-3 घंटे आज जब मैंने दोबारा सब चीज़ें चेक कर रहा था ना फाइल को पढ़ पढ़ के, तो मैंने देखा कि यार ये मैं तो स्किप कर दिया था, तो मेरे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए थे। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे काम भी करते हैं क्रिएटर्स। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये बेसिक है, मेरे को लगा ये बहुत अच्छी, क्योंकि इससे क्या है, जो लोग लिनपीस पे अटके रहते हैं ना कि बस लिनपीस रन कर दो हो गया, कोई भी टूल ये उठाएगा ही नहीं कि यहाँ पे हैश लिखा है। कोई भी टूल के अंदर ये अलर्ट होता ही नहीं है, जबकि हो सकता है कि डालना चाहिए उन्हें, लेकिन होता नहीं है। तो ना लिनपीस विनपीस उठाएगा, ठीक है। और मैनुअली जब आप इसकी परमिशंस पढ़ोगे तो उस पर खाली रीड है जो हर बार होती है, तो आपको शक भी नहीं होगा। तो उसने यहाँ पे इसके अंदर हैश डाल दिया था, उस हैश को हमारे को क्रैक करना था। तो ये भी हो सकता है, आपको हमेशा एक बार देखना चाहिए कि रूट क्या है, उसका हैश तो लिखा है।
अब हम बात करते हैं इस फाइल की, पासवर्ड फाइल। ठीक है, पासवर्ड फाइल में जब राइट के प्रिविलेज हो ना, तो हमारे पे यहाँ पे क्या टेक्निक्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेजरली हम यहाँ पे 3 टेक्निक्स को कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके हमारे पे जिससे हम यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं जब हमारे पे ईटीसी पासवर्ड पे राइट के प्रिविलेज हो। क्या तरीके? सबसे पहले आपको मेन समझना है, ये एक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जो ये यूजर नेम है, सबसे पहले यूजर नेम, ये जो एक्स है ना, पहले यहाँ पे पासवर्ड के हैशेज हुआ करते थे, पहले वो शेडो फाइल नहीं होती थी लिनक्स में, बाद में शेडो फाइल बनाई गई। ये एक्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे? ये एक्स का ये मतलब होता है कि अगर किसी यूजर के आगे एक्स लिखा है, इसका मतलब उसका जो पासवर्ड है वो शेडो फाइल के अंदर है, वहां जाके चेक करो। समझ रहे हो इसका मतलब? यहाँ पे लिनक्स ने क्या करा है कि अगर किसी भी यूजर के आगे यहाँ पे एक्स लगा है, इसका मतलब इसका जो पासवर्ड है वो ईटीसी शेडो फाइल में, वहां जाओ, चेक करो, और अगर सही होगा तो लॉग इन करो। अब इसका मतलब आप क्या समझे? हम इससे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। अगर मैं एक्स ही हटा दूं, अगर मैं यहाँ से एक्स को निकाल दूं, तो लिनक्स को क्या लगता है कि अरे इस यूजर का पासवर्ड है ही नहीं, इस यूजर का ब्लैंक पासवर्ड, ये ऑटो लॉग इन कर सकता है। ठीक है, सिर्फ यूजर नेम से लॉग इन कर सकता है। तो ये बहुत बढ़िया ईजी सबसे तरीका होता है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता। ये 90% मशीन्स पे काम करता है, 10% मशीन्स पे आज भी ये काम नहीं करता। शायद कुछ वर्जन में डिफरेंस होगा, किसी वर्जन में बैन होगा, फिर बाद में इन्होंने दोबारा से इस फंक्शनैलिटी को ले आए होंगे। तो कुछ जगह पे काम करता है, हर जगह पे नहीं काम करता, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो हम सबसे पहले इसी को ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट इस एक्स को हटा दो और यहाँ ब्लैंक कर दो इन दोनों कॉलन के बीच में। इससे क्या लगेगा लिनक्स को, जब हम सू लिखेंगे, ठीक है, स्विच यूजर रूट पे, तो वो पासवर्ड चेक करने के लिए ईटीसी पासवर्ड पे जाएगा कि क्या इसका पासवर्ड है या नहीं। वो एक्स नहीं देखेगा तो कहेगा इसका कोई पासवर्ड नहीं है, लॉग इन करने दो यूजर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, अब आप इसको सेम वही नेटकैट वाला काम कर सकते हो, नेटकैट से इधर ट्रांसफर करो फिर इधर करो, लेकिन मैं यहाँ काम को लंबा नहीं करूंगा, तो मैं यहीं पे एडिट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हो नेटकैट से करते कैसे। तो मैं यहाँ पे विम में इसको खोलूंगा, विम ETC PASSWD SSH का कभी भी आपका ऑप्शन हो ना कि आप SSH का सेशन ले सकते हो। जैसे आपको नेटकैट का शेल मिला, लेकिन उसके बाद आपको कहीं पे पासवर्ड भी मिल गया, तो हमेशा बिना सोचे समझे सबसे पहले SSH ले लो, क्योंकि SSH में बहुत फायदा है यार। आप विम नैनो सब कुछ रन कर सकते हो, टैब कंप्लीशन है आप पे, ठीक है, तो सब कुछ काम चलेगा। तो एंटर मारते हैं यहाँ पे, उसके अंदर आई दबाते हैं इंसर्ट करने के लिए, इसको यहाँ से एक्स को हटा देते हैं यहाँ से और इसको सेव कर देंगे फाइल को, और फिर देखते हैं क्या हम रूट यूज़र पे जा पा रहे हैं नहीं। अच्छा, मैं तो पहले से ही रूट यूज़र हूँ। ठीक है, तो मैंने गलती कर दी, इसको एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी वैसे भी एडिट कर पाओगे। आपको दिखा देता हूँ, ETC PASSWD, यहाँ पे आप जाके एक्स को लिख भी सकते हो और उसके बाद हटा भी सकते हो। 1 मिनट रुको, मैंने गलत दबा दिया। यहाँ एक्स कर देते हैं और यहाँ पे एक 0 आना था, मैंने कुछ छेड़खानी कर दी है फाइल के साथ। 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0। ये 0 क्या है? ये 0 इसकी UID है, ये 0 इसकी ग्रुप ID है। समझ गए? ठीक है, यहाँ पे ये रूट भी इसकी एक तरह से ग्रुप ID मान लो। ठीक है, ये उसका फोल्डर होता है कि रूट यूज़र का जो होम डायरेक्टरी है वो क्या है, वो रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके बाद ये उसका शेल होता है। ठीक है, ये बता रहा है कि जब भी रूट यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको ये शेल देना है। ये उसकी होम डायरेक्टरी है। ठीक है, ये दर्शाते हैं उसके UID और ग्रुप्स वगैरह। ये बताता है कि उसका जो पासवर्ड है वो ETC शेडो में लिखा, ये उसका यूज़र नेम होता है। ये पूरा फाइल को ऐसे पढ़ते हैं आप। ठीक है, इसको सेव करते हैं और 1 मिनट। ठीक है, ये सेव हो गई। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे करके देखता हूँ, सू रूट, एंटर मारते हैं और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे ये काम नहीं करेगी टेक्निक, लेकिन ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये काम करती है 90%। सबसे पहला मेरा तरीका ये होता है, ETC पासवर्ड में देखूंगा, एक्स हटाऊंगा। यहाँ पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये काम कर रही होती तो कभी ये पासवर्ड मांगता ही नहीं, क्योंकि उसका कोई पासवर्ड है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे चेक कर रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है ये ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन में पहले चेक होते हो, अब नई मशीन पे चेक नहीं होते, क्योंकि मैंने लेटेस्ट में ट्राई करा है, ये Ubuntu 20.04 में मैंने ट्राई करा था, उसमें काम करता है। यहाँ पे नहीं कर रहा तो शायद पहले ना होता हो, लेकिन अब नई मशीन में इन्होंने फंक्शनैलिटी डाली हो, ऐसा भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका काम नहीं कर रहा है, पर आपको एक तरीका पता चल गया कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है वो देखते हैं। दूसरे तरीके में आप क्या काम कर सकते हो, दोबारा से इस फाइल को खोलता हूँ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे, लिनक्स की एक और फंक्शनैलिटी, अगर यहाँ एक्स की जगह पे हैश लिखा है, ठीक है, एक हैश लिखा है, तो वो क्या काम करेगा, ETC शेडो पे जाएगा ही नहीं उस हैश को चेक करने के लिए, वो डायरेक्टली यहीं से उस हैश का कंपैरिजन कर लेगा। यानी कि आप अगर यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई हैश लिख देते हो, आपने लिख दिया हेलो वर्ड का जो हैश था वो यहाँ लिख दिया, तो वो हेलो से हमारे को लॉगिन करा देगा। ETC शेडो में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहीं से हैश को कंपेयर कर लेगा। इस बात को समझ गए? तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक नया हैश जनरेट करते हैं हम लोग। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, सेम ओपन SSL, ठीक है, PASSWD -6 देंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड क्या दे देते हैं, पासवर्ड में हम दे देते हैं who am I। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पे नया हैश हमारा मिल गया। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से,
वापस चलते हैं, आप हेलो वाला भी दे सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने यहाँ पे जान के नया बनाया ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे, क्योंकि ये शैडो में हमने ऑलरेडी लिख रखा, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे हेलो शैडो में था तो इसलिए वो काम कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हु एम आई को मैं शैडो के अंदर हेलो का हैश है, लेकिन हम पासवर्ड फाइल के अंदर हु एम आई का हैश डालेंगे और आप देखोगे हु एम आई से लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद दोबारा से हम क्या काम करेंगे, विम के अंदर खोलेंगे, ठीक है। आई करते हैं, एक्स को हटा देते हैं यहाँ से, एक्स की जगह पे हम एक्चुअली में यहाँ पे हैश पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वापस इसको सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब हम करेंगे सू रूट और यहाँ पे हम देंगे हु एम आई एंड वी आर रूट, ठीक है। तो ऐसे भी काम कर सकते हो। लिनक्स का आपको, इसलिए मैं कहता हूँ लिनक्स को ना डीप में समझना पड़ेगा, लिनक्स कैसे काम करता है। अभी मैंने जैसे आपको चीज़ें समझाई, एक्स का मतलब क्या है, वो एक्स कैसे काम करता है, तो लिनक्स का फ्लो क्या है। लिनक्स का फ्लो ये है कि सबसे पहले वो जाएगा पासवर्ड फाइल के अंदर, वो चेक करेगा सबसे पहले जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, सू रूट लिखा है कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता होगा, फिर वो उसकी अगली वैल्यू क्या है वो पढ़ेगा। अगर तो वो एक एक्स है तो इसका मतलब वो जाके ईटीसी शैडो फाइल के अंदर जाएगा और वहाँ से चेक करेगा, कंपेयर करेगा। लेकिन अगर उसके आगे एक पासवर्ड हैश लिखा है तो डायरेक्टली वहीं से कंपैरिजन कर लेगा। तो ये फ्लो समझना पड़ेगा, वो मीनिंग समझने पड़ेंगे, वो जितनी पूरी लाइन मैंने आपको समझाई ना, फॉरवर्ड स्लैश रूट बिन एसएच वहाँ क्यों था, जितना अच्छे से डीप में लिनक्स की एक एक चीज़ को समझोगे, ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, उतना प्रिविलेज एस्केलेशन में कभी नहीं अटकोगे, बहुत अच्छे से प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे बिना किसी रुकावट के, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं तीसरा तरीके में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है, दोबारा विम में चलते हैं और मैं क्या काम कर सकता हूँ। अब लेट से मैं क्या इसको हटाता हूँ यहाँ से, हैश को, इसको हैश को हटाते हैं। एक तीसरा तरीका बताता हूँ कि आप रूट को एडिट नहीं करना चाहते तो आप क्या काम कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स कर देते हैं, अरे यार ये हर बार मैं करता हूँ गड़बड़, यहाँ एक्स से वापस ले आते हैं। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप रूट की जगह पे यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यहीं से नए यूज़र क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एंट्री डाल दो एक नए यूज़र की, उसकी वैल्यूज़ क्या डालनी है, यहाँ पे आप हैश डाल दो जो आपने हैश करा था। अब हैश आप उसका पासवर्ड हैश यहीं पे डाल सकते हो, आप रूट की जगह पे वो बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे की जो वैल्यूज़ है ना वो बिल्कुल रूट की सेम रख दो। तो क्या होगा, वो उसकी यूआईडी 0 होगी। जिस भी यूज़र की, एक बात याद रखना, जिस भी यूज़र की यूआईडी 0 है इसका मतलब वो रूट है, उसका नाम कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बोल दिया कि उसकी यूआईडी 0 है तो इसका मतलब वो एक्चुअली में आप रूट की बात करो। तो मैं सेम एंट्रियों के यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई बस उसका ये हैश है, उसका यूज़र नेम हमने ये रख दिया टॉर, उल्टा कर दिया रूट का, ठीक है। और उसका यहाँ पे यूआईडी भी 0 है, ग्रुप आईडी भी 0 है, उसकी होम डायरेक्टरी भी रूट है, यानी कि उसकी जो होम डायरेक्टरी डेस्कटॉप वगैरह वो रूट के अंदर ही है, उसको लॉग इन करने में बिन एसएच मिलना है। तो बिल्कुल सेम। तो जब मैं लॉग इन करूँगा ना तो आप देखना मैं यूज़र नेम डालूंगा टूर, लेकिन जब मेरे को शेल मिलेगा तो एक्चुअली में रूट का ही मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूआईडी 0 तो अल्टीमेटली यूआईडी 0 सिर्फ रूट की हो सकती है, तो मेरे को रूट यूज़र का ही शेल मिलेगा। तो इसको यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, ये जो तरीका है ना एक यूज़र को ऐड करना ईटीसी पासवर्ड के अंदर जिसकी यूआईडी 0, तो एक नया नाम आ गया, हमने रूट पे कोई छिड़का नहीं कर रही, हमने एक नया यूज़र ऐड करा है देखा जाए तो, ठीक है, टॉर करके, लेकिन वो है रूट ही। तो ये एक बैकडोर की तरह बहुत मालवेयर लिनक्स में यूज़ करते हैं। ये एक बैकडोर हो गया कि आपने एक ऐसा यूज़र, नया यूज़र ऐड कर दिया जो कि एक्चुअली रूट ही है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, सू रूट, और सॉरी रूट नहीं करना इस बार हमारे को, इसको यहाँ पे गलत डाल देंगे 2-3 बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सू TOOR, ठीक है, एंटर मारते हैं, हु एम आई। और यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली में मैंने लिखा क्या था, और देखो यहाँ पे शेल किसका मिला, रूट का मिला। तो ये भी अपने आप में एक टेक्निक है, आप ऐसे भी यहाँ पे काम कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना, आई होप सो ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे तीसरे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी फाइल की, ये हो गई पासवर्ड और शैडो। अब आती है मेन सुडोवर्स फाइल। सुडोवर्स फाइल के बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं, उसका एक रीज़न है क्यों सुडोवर्स फाइल के बारे में लोग कम बात करते हैं। सुडोवर्स फाइल्स में लिखा रहता है कि किस यूज़र को सुडो का क्या एक्सेस है, ठीक है, किस यूज़र को सबसे पहले आपको बताना पड़ता है उसके अंदर क्या यूज़र है और उसको किस चीज़ का एक्सेस है, ये भी आप बता सकते हो कि आपको उसको लिमिट करना है कि वो सारे कमांड्स रन कर सकता है, वो कोई लिमिटेड कमांड रन कर सकता है, या फिर वो रूट के यूज़र की तरीके से सुडो को यूज़ कर सकता है, किसी और यूज़र की तरीके से सुडो को यूज़ कर सकता है। उसमें आप बहुत कुछ लिमिटेशन सेट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पे राइट के प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, सुडोवर्स फाइल पे, तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को पूरी प्रिविलेज दे सकते हैं कि भाई ये रूट की तरीके से सूडो को यूज़ कर सकता है सब कमांड पे। तो यानी कि अल्टीमेटली हम सीधा बैश मांग सकते हैं सूडो की मदद से और रूट का बैश मिल जाएगा। तो इसमें अभी आप देखोगे तो इसमें नॉर्मल परमिशन क्या है उस फाइल की, देख लेते हैं। सुडोवर्स, इसमें अभी नॉर्मल परमिशन होगी, यहाँ पे आपको दिखेगा ETC सुडोवर्स में सिर्फ रीड की परमिशन हम खुद से ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, chmod, और यहाँ पे हम अदर्स को दे देंगे, अदर्स प्लस रीड और राइट की परमिशन दे देते हैं ETC सुडोवर्स को। एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमारा काम हो गया, ls-la करते हैं ETC sudoers,
ठीक है, ये फाइल के अंदर हम जाते हैं, रीड राइट की यहाँ पे परमिशन मिल गई है। अब हम इस फाइल को एडिट कर सकते हैं नॉर्मली। तो अब मैं वापस यहाँ पे क्या काम करूँगा, एग्जिट करूँगा और यहाँ पे हम किस जो यूज़र है हमारा उसकी मदद से हम इस फाइल को एडिट करेंगे, देखते हैं क्या काम कर सकते हैं। तो हम विम में खोल लेते हैं sudoers फाइल को, एंटर मारते हैं, सबसे नीचे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना यूजर प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आप यूजर को डिफाइन कर सकते हो कि किस यूजर को क्या प्रिविलेजेस देने हैं। जैसे यहाँ पे नीचे इसने बहुत सारे दिए हुए। अब हम देखते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले से इसमें काफी सारी एंट्री हैं, तो ये बता रहे हैं पहले तो किस यूजर के लिए ये एंट्री है। तो यानी कि यूजर के लिए एंट्री, अगर कोई काली यूजर होता तो यहाँ लिखा होता है काली यूजर के लिए क्या एंट्री, तो ये यूजर के लिए एंट्री है। उसके लिए ऑल का यहाँ पे मतलब है किस होस्ट पे, यानी कि इसी होस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑल लिख देते हैं कि इस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, होस्ट जो होता है ना नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इस पे ही रूट यूजर की तरीके से, ठीक है। कौन से यूजर की तरीके से यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई ये जो यूजर है वो काली यूजर की तरीके से सामने वाले कमांड को रन कर पाए, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने लिखा है रूट यूजर की तरीके से। यहाँ पे आप एक कोलन देके ग्रुप को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। रूट कोलन रूट होता मान लो, तो उसका मतलब क्या है, रूट यूजर की तरीके से या फिर रूट यूजर्स के ग्रुप के तरीके से इसको कमांड को रन कर पाएगा। और उसके आगे क्या लिखा है, नो पासवर्ड, यानी कि इस कमांड को आप रन कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी पासवर्ड। ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप ये दे दोगे तो आपसे पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो पासवर्ड के साथ आप इस आगे वाले कमांड को रन कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर इसको और सिंपली समझाओ, यहाँ पे आपको लिखा है, तो ये क्या बोल रहा है, ये रूट यूजर के लिए बात कर रहा है कि रूट यूजर को इस पर्टिकुलर होस्ट पे अलाउड है किस यूजर की तरीके से कमांड चलाना, ऑल यूजर, कोई भी यूजर हो कोई भी ग्रुप हो उसकी तरीके से अलाउड है। कौन से कमांड चलाना, सारे कमांड्स चलाना। तो हम यही सेम एंट्री अपने यूजर के लिए यहाँ पे डाल देंगे रूट के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके लिख देंगे ऑल। आप ऐसे स्पेस देके लिख सकते हो, टैब देना जरूर, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ दे दोगे ऑल। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि यूजर नेम, उसके बाद कोलन के बाद ग्रुप आ जाता है, ऑल करके ग्रुप भी दे सकते हो, ठीक है। सारे यूजर सारे ग्रुप के लिए, और उसका स्पेस देके दोबारा कौन से कमांड, सारे कमांड, ठीक है। ऑल कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको सेव कर देंगे यहाँ पे, इसको सेव कर देते हैं। अब आप क्या काम कर सकते हो, आपने अपने आप को sudoers फाइल में ऐड कर दिया है, तो अब आप sudo कमांड को यूज कर पाओगे और किसके ऊपर, सब कमांड्स यूज कर सकते हो रूट यूजर की तरीके से। तो अब आपको खाली ऐसे देना होगा sudo su root, तो ये क्या काम करेगा, sudo को कह रहा है यानी कि रूट यूजर की तरीके से इस कमांड को रन करो, रूट बना दो, तो आपको डायरेक्टली रूट बना देगा, ठीक है। या आप यहाँ पे दे सकते हो, आपको मतलब डायरेक्टली का मतलब आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। हमने वहाँ पे ये नहीं बोला कि नो पासवर्ड, आप डाल सकते हो वो भी नो पासवर्ड ऑल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कोई किसी भी कमांड के लिए आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन यहाँ पे हमने पासवर्ड डाले तो आपको अपने इस यूजर का पासवर्ड जो कि आपको ऑलरेडी पता है, पासवर्ड 321, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो वो भी काम। नहीं पता होगा तो आप वहाँ नो पासवर्ड लिख दो, आपका तो भी काम हो जाएगा। तो sudo, उसके बाद या फिर आप बैश लिख सकते हो, तो आपको सीधा रूट का बैश मिल जाएगा। तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मान लो बैश लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है। कुछ सिस्टम्स में, शायद ज़्यादातर पुराने वाले सिस्टम में, नए के लिए इसके लिए प्रोटेक्शन आ गई है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको sudoers की फाइल के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हुए नहीं दिखते, क्योंकि sudoers में प्रोटेक्शन आ गई है। अब sudoers का क्या रूल हो गया है, लिनक्स ने क्या रूल सेट कर दिया कि अगर उस पर आपने लास्ट में 6 की परमिशन दी है, 6 का मतलब क्या हो गया, 4 रीड के और 2 राइट के, यानी कि रीड और राइट के अदर्स को अगर परमिशन मिली है तो वो रन नहीं करेगा। लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी ये sudo कमांड रन करेगा, वरना रन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे sudoers पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अभी भी ये काम करता है। मैंने 1-2 जगह इसका प्रिविलेज एस्केलेशन करा है पुराने सिस्टम्स पे। तो अगर कभी मिलता है sudoers पे आपको राइट की परमिशन मिल रही है, अपनी एंट्री ऐड करो, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं है तो नो पासवर्ड वर्ड को ऐड कर दो, पासवर्ड है अगर अपने यूजर का तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप सीधा sudo bash, sudo su, कोई भी sudo की मदद से आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाओगे। ऐसे आप वीक फाइल परमिशंस की मदद से etc shadow, etc पासवर्ड और sudoers फाइल की मदद से अपने आप को नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आई होप सो आपको इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको इस टाइप की और कुछ वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय हेडिंग ओवर टू tce.com/support। वहाँ जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।